राधे राधे। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री कृष्णाय नमः। परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणविं फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दुनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। वरहापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। रन्ध्राणवेनोरधरसुधया पूरयन्गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। येन गीता यदा भक्तिमाला तेन पीता महाप्रेमधारा तदा ये मननं कृतं भक्तलीलारसं तेन तृप्तं कृतं सर्वविधि सर्वदम्। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक
तिनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे भगवान श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा 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 प्रिया प्रिया। श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। राधे राधे प्रिया प्रिया, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे प्रिय राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय राधे श्री राधे, राधे राधे प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। जय श्यामा श्री श्यामा, श्यामा श्यामा प्रिया प्रिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, श्री भागवत भगवान की, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री गिरिराज महाराज की जय, सब संतन की जय हो, सब भक्तन की जय हो। खुशहाल दास बाबा महाराज की जय हो, बस्ती माता की, गौ माता की, धरती माता की, अपने अपने माता पिता की, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, हर 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 महादेव। परम मंगलमय परम करुणामय श्री राधा माधव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन। उनके स्वरूपभूत संत भगवान सदगुरुदेव भगवान के चरणों में बार बार नमन। संपस्थित ब्रजवासी भक्तजन, भक्तिमती माताओं सब कुछ बड़े सौभाग्य से भगवान की लीला कथा सुनने का अवसर जीव को प्राप्त होता है। हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान की मधुर मधुर लीला कथा श्रवण कर रहे हैं। मनुष्य जीवन बड़े भाग्य से मिलता है और इसका मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ है भगवान के चरणों में प्रीति, भगवान की भक्ति। ये सबसे बड़ा लाभ है। तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं
ब्रज मंडल में निवास और उसमें भी जो ब्रज मंडल के हृदय स्वरूप है श्री गिरिराज महाराज। तो गिरिराज महाराज के चरणों में सानिध्य में हम लोग बैठे हुए हैं। तो बड़े सौभाग्यशाली जीव हैं और भगवान की लीलाओं का चर्चा सुन रहे हैं। आइए हम लोग आज भगवान श्री कृष्ण के महाभारत के कुछ विशेष प्रसंग आप लोगों को सुनाएंगे। बड़े ही मार्मिक भावपूर्ण प्रसंग हैं, आप लोग ध्यान देकर के सुनें। महाभारत कथा का बहुत अधिक विस्तार है। 1 लाख श्लोक महाभारत में है। महाभारत के रचनाकार श्री वेद व्यास जी महाराज हैं और लेखक हैं श्री गणेश। व्यास जी महाराज जब महाभारत लिखने लगे तो गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी लिखने बैठ गए, लेकिन गणेश जी ने एक बात कहा, जब हम लिखना प्रारंभ करेंगे तो जब तक अंत नहीं हो जाएगा, समाप्ति नहीं हो जाएगी, तब तक हमारा कलम नहीं रुकना चाहिए। यदि बीच में रुक जाएगा तो वहीं पर रुक जाएगा। तो व्यास जी महाराज ने कहा, आप एक काम करना, जो भी हम श्लोक बोले उसका थोड़े अर्थ पे विचार कर लें। तो गणेश जी महाराज लिखने लगे तो बीच बीच में कुछ कठिन श्लोक व्यास जी महाराज बोल देते। जब तक गणेश जी महाराज उसका विचार करते तब तक दूसरा श्लोक की रचना कर लेते। इस तरह से 1 लाख श्लोक में महाभारत की रचना। और महाभारत में सब कुछ है महाराज, जो सर्वत्र है वही महाभारत है। बहुत से लोग कहते हैं कि महाभारत सुनने से घर में महाभारत हो जाएगा, ऐसा नहीं। महाभारत के जो अंतिम पर्व हैं अनुशासन पर्व और शांति पर्व। तो महाभारत सुनने से घर में शांति होती है, शांति नहीं, दुष्टों का दलन होता है और धर्म की विजय होती है। इसी का नाम है महाभारत। जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण हैं वहाँ पर धर्म है, और जहाँ पे धर्म है वहाँ पर विजय है। इसलिए हम लोग प्रवेश करते हैं। राजा शांतनु की पत्नी का नाम है सत्यवती। तो सत्यवती पहले एक मल्लाह की लड़की थी और उसके शरीर में से मछली की दुर्गंध निकलती थी। एक बार पराशर मुनि वहां पर पधारे तो उन्होंने देखा कि ऐसा मुहूर्त है, यदि इस मुहूर्त में इस कन्या के द्वारा बालक उत्पन्न हो तो बहुत यशस्वी होगा, भगवान का अवतार होगा जो शास्त्रों की रचना करे। तो परामर्श किया तो बालिका ने मना किया, मैं तो कन्या हूँ, कन्या के लिए उचित नहीं है। लेकिन पराशर ऋषि ने कहा कि मैं तपस्वी ऋषि हूँ, तुमको पुनः कन्या ही बनाना। तो गंगा जी के बीच में कोहरे का निर्माण हो गया और उसी में सत्यवती के साथ गर्भाधान हुआ। लेकिन जैसे गर्भाधान उसी समय तत्काल ही बालक प्रकट हो और तत्काल 16 वर्ष की अवस्था को प्राप्त। तो व्यास जी महाराज का जन्म हुआ, लेकिन जन्म लेते व्यास जी वहां से छोड़ के चलने लगे। तो माता ने कहा कि मैं कैसे जीवन धारण करूंगी। बोले कि आप जब भी स्मरण करोगे मैं उपस्थित हो जाऊंगा। पराशर ऋषि ने उनको पुनः कन्या ही बना दिया। एक बार की बात है, राजा शांतनु का विवाह पहले गंगा से हुआ। आप लोग कथा जानते हैं। गंगा के 7 पुत्रों, लेकिन गंगा जी में डुबा दिया। 8वां पुत्र देवव्रत नाम से हुआ। तो शांतनु ने कहा इसको मत डालो। शर्त यही था कि जो हम करेंगे उसको मानना पड़ेगा, नहीं करेंगे, नहीं मानोगे तो हम छोड़ करके चले जाए। तो भीष्म को रख लिया, गंगा जी चली गई। लेकिन बोले मैं इसको पाल पोस के आपको दूं। तो भीष्म जब बड़े हो गए तो गंगा जी, पहले उनका नाम देवव्रत था, भीष्म तो नाम बाद में पड़ा है। तो राजा शांतनु को दे दिया। एक दिन राजा शांतनु घूमते घूमते
उस नदी किनारे जो मल्ला की लड़की थी वहां पर पहुंचे। उनके रूप अच्छा, दूसरा जो मछली का दुर्गंध था वो समाप्त हो गया। पराशर ऋषि का आशीर्वाद से उसके शरीर में से कमल की सुगंध निकलने लगी और 4 कोस तक उसका सुगंध फैलता था। उस सुंदरी के रूप को देख करके मोहित हो गए राजा। लेकिन जो कन्या का पिता था उसने शर्त रखा कि यदि इसके साथ आप विवाह करोगे तो इसका जो पुत्र होगा वही राज्याभिषेक का अधिकारी। तो राजा शांतनु ने सोचा कि हमारा जो देवव्रत है ये बड़ा प्रभावशाली है, इसको राजा बनाना चाहिए। लेकिन स्त्री प्रति आसक्ति थी, तो न इधर के न उधर के, बीच में बेचारे दुखी रहने लगे। देवव्रत को पता चला कि पिताजी दुखी हैं, तो उन्होंने कारण का पता लगाया। तो जाकर के कहा कि ठीक है, मैं राज्याभिषेक ग्रहण नहीं करूंगा, उत्तराधिकारी नहीं बनूंगा। तो कन्या के पिता ने कहा ठीक है, आप नहीं बनोगे, लेकिन आपका जो पुत्र होगा वो तो राजगद्दी कर सकता है। तो देवव्रत ने दूसरी प्रतिज्ञा की कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आजीवन ब्रह्मचारी रहूंगा। जब ऐसा प्रतिज्ञा किया तो देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और भीषण प्रतिज्ञा किया, इसलिए नाम हो गया भीष्म। राजा शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ और 2 पुत्र हुए, चित्रवीज और विचित्रवीज। 2 रानी से विवाह हुआ, अंबा और अंबालिका। लेकिन कुछ समय बाद चित्रवीज तो कहीं शिकार खेलने गया तो वहां मर गया जाके। विचित्रवीज को क्षय रोग हो गया और उसमें उसका प्राण चला गया। अब आगे का राजवंश कैसे चले, कोई भी बचा नहीं, ये पुत्रहीन हो गई। तो व्यास जी का स्मरण किया सत्यवती ने। तो व्यास जी ने दृष्टि मात्र से बोले मैं देखूंगा उसी से पुत्र हो। तो बड़ी रानी को भेजा कि तुम जाओ व्यास जी के दर्शन करो। तो जैसे गई तो व्यास जी जटाजूटधारी, काला शरीर था व्यास जी का, तो भयंकर सा दिखाई दे रहा था। जैसे ही बड़ी रानी ने देखा आंख बंद कर, बोले जाओ पुत्र तो होगा लेकिन अंधा होगा। दूसरी रानी को भेजा तो डर के मारे उसका शरीर पीला पड़ गया। बोले पुत्र तो होगा लेकिन नाम होगा पांडु, यानी पीले रंग का पुत्र। तो दोनों रानियों की एक दासी थी, दासी इसका तुम चली जाओ। तो दासी गई, दासी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में गई, दर्शन किया, प्रणाम किया। बोले तुम्हारा पुत्र जो होगा महात्मा होगा, बड़ा विद्वान होगा। तो तीसरे पुत्र विदुर जी महाराज। इस तरह से धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर 3 हो गए हैं। पांडु को राजा बनाया गया, लेकिन पांडु ज्यादातर राजाओं को जीतने के लिए चले जाते थे, इसलिए धृतराष्ट्र ही गद्दी पर। वैसे बड़े तो धृतराष्ट्र थे, लेकिन अंधा होने के कारण राज नहीं चला सकते, लेकिन ज्यादातर काम धृतराष्ट्र ही देखते। गांधार की कन्या थी, उसका नाम था गांधारी। धृतराष्ट्र के साथ उसका विवाह कर दिया गया। तो गांधारी ने प्रतिज्ञा किया कि मेरे पति अंधे हैं तो मैं आंख पे पट्टी बांध लूंगा। तो गांधारी ने आंख पे पट्टी बांध। पांडु का विवाह जो भगवान के पिताजी हैं वसुदेव जी, वसुदेव जी के बहन है कुंती, कुंती के साथ पांडु का विवाह। लेकिन पांडु का भी जीवन ज्यादा दिन नहीं चला, अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। कोई पुत्र प्राप्त कैसे करें, तो उन्होंने देवताओं का आह्वान किया कुंती जी। तो धर्मराज के अंश से युधिष्ठिर जी उत्पन्न हुए और वायुदेव पवन देव के अंश से भीमसेन, इंद्रदेव के अंश से अर्जुन, अश्विनी कुमारों के अंश से नकुल और सहदेव। 5
पुत्र हुए हैं। इधर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए हैं, इसमें दुर्योधन सबसे बड़ा है, उससे नीचे दुशासन, विकर्ण, ऐसे 100 पुत्र हैं। गुरु द्रोणाचार्य ने सबको शिक्षा दिया है, सबने विद्याध्ययन किया, अस्त्र शस्त्र की शिक्षा ग्रहण की है। युधिष्ठिर महाराज बचपन से धर्मात्मा है, हमेशा सत्य बोलते हैं, झूठ कभी नहीं बोलते हैं। भीमसेन बड़े बलवान हैं और भोजन करने में आगे माना है, चकाचक भोजन करते हैं, शरीर खूब बलिष्ठ है, हृष्ट-पुष्ट है। अर्जुन धनुष विद्या में आगे है। एक बार की बात है कि अर्जुन रात्रि के समय धनुष बाण का अभ्यास कर रहे, लेकिन तीर सही नहीं लग रहा था। तो भीमसेन जो है भोजन कर रहे थे। अर्जुन ने कहा, भैया इस अंधेरे में तुम कैसे भोजन कर रहे हो? बोले, भैया ये तो अभ्यास है, हाथ को पता है कि मुंह कहाँ है। अर्जुन ने कहा, ऐसे मैं भी अंधेरे में बाण चलाने का अभ्यास कर सकता। तो बाण चलाने का अभ्यास किया अंधेरे में। और एक बार परीक्षा लिया द्रोणाचार्य जी ने सभी राजकुमारों का। एक ऊपर लकड़ी का मछली और पक्षी टांग दिया ऊपर, बोले कि इसके आंख में निशाना लगाना है बाण से। सबको बुलाया, किसी ने कहा हमको पेड़ भी दिख रहा है, पक्षी भी दिख रहे हैं, किसी ने कहा पक्षी दिख रहा है। अर्जुन ने कहा केवल मुझको तो चिड़िया का आंख दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा, बेटा लक्ष्य का संधान करो। लक्ष्य का संधान किया और आंख पे जाके तीर लगा। अर्जुन जो है बाण विद्या में बड़े कुशल थे। नकुल सहदेव अश्विनी कुमार के पुत्र हैं, इसलिए वैद्य विद्या में प्रवीण है। ये तो पांचों वीर हैं, धर्मात्मा हैं, भगवान के चरणों में इनका प्रेम है। लेकिन ये दुर्योधन है, दुशासन, ये सब दुष्ट है, बड़े स्वार्थी हैं, बड़े ईर्ष्या द्वेष करने वाले हैं। दुष्टता के सारे गुण इसके अंदर भरे हुए हैं। दुर्योधन बचपन से सोच रहा है कि राजपाट हमको मिलना चाहिए, जबकि युधिष्ठिर महाराज सबसे बड़े हैं, तो बड़ों को राज दिया जाता है। लेकिन दुर्योधन का विचार है कि हम ही राज्य करें। उसके लिए उसने विचार किया सबसे पहले इस भीमसेन को मार दिया जाए, क्योंकि भीमसेन बहुत बलवान है, और भीमसेन मर गया ये चारों फिर तो जल्दी मर जाएंगे, इनको मारने में कठिनाई नहीं होगी। तो क्या रचा, छल प्रपंच करना शुरू किया। एक दिन भीमसेन से कहा, भैया भीम आज वन भोजन का लीला होगा। बोले चलो भैया। भीमसेन को क्या पता था कि कोई षड्यंत्र रच रहे, तो बढ़िया दूध मंगाया, काजू किशमिश बादाम चावल अच्छा, और बढ़िया खीर बनाया, घोटते घोटते रबड़ी कर दिया, और उसमें खूब मेवा डाला, खूब मीठा डाल के स्वादिष्ट बना दिया। भीमसेन से कहा कि देखो आज मैंने, दुर्योधन ने कहा कि तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया खीर बनवाया है, खा लो। तो भीमसेन तो महाराज खाने में तो थे ही, खूब चकाचक खाया, लेकिन क्या किया था, उसमें जहर मिला दिया। राम राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। तो उसमें मिला दिया था जहर। भीमसेन ने खा लिया, जहर ने अपना प्रभाव डाला, मूर्छित होकर के गिर गए। तो बांध करके रस्सी से गंगा जी में डाल दी। अब गंगा जी में बहते 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 नागलोक पहुंच गए, और नागलोक में जो नाग थे उन्होंने इसको डसा जोर से। तो जहर का दवाई जहर है, तो उसका जहर उतर गया भीमसेन का। और जो नागराज थे वो पांडु राजा के मित्र थे। तो नागराज ने पूछा, तुम कौन हो बालक, कहाँ से आए हो, क्या काम है? तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे हमने खीर खाया, फिर उसके बाद हमें पता नहीं क्या हुआ।
हम पांडु के पुत्र हैं। तो नागराज कहने लगे पांडु तो हमारा मित्र है। बड़े प्रसन्न हुए, स्वागत किया इनका, और वहां पर अमृत के कुंड थे। एक कुंड पीने से 1000 हाथी का बल प्राप्त होता है। तो भीमसेन ने 20 कुंड पी लिए, तो 20,000 हाथी का बल हो गया। जबकि दुशासन को भी हाथी का बल बताया गया, लेकिन 10,000 हाथी का बल। भीमसेन को 20,000 हाथी का बल था। तो भीमसेन लौट करके आ गए। दुर्योधन ने कहा अरे ये तो और ज्यादा बलवान होकर के आ गया मेरा शत्रु। दूसरा उसने कपट किया। एक वारणावत नाम का स्थान था, वहां पर हर समय मेला लगता था हर साल। तो धृतराष्ट्र से कहा कि पिताजी पांडु और इनकी माता कुंती को मेला देखने के लिए। धृतराष्ट्र आंख से तो अंधा ही था, पुत्र के मुंह में भी अंधा था। जो कह दे उसी को करने के लिए तैयार होता था, हानि लाभ का विचार नहीं करता था। तो लाक्षा भवन, लाक्षा बोलते हैं, जिससे चूड़ियां बनती हैं, जल्दी आग पकड़ता है। तो भीतर तो उसमें लाख भर दिया और बाहर से बढ़िया प्लास्टर करके बढ़िया सुंदर भवन बना दिया। विदुर जी महाराज प्रधानमंत्री हैं हस्तिनापुर, उनको सब समाचार पता चला। विदुर जी हितैषी हैं पांडवों, तो उन्होंने दूत भेज करके सारा समाचार, पांडव लोग वहां पहुंच गए मेला में माता कुंती के साथ। विदुर जी ने समाचार दे दिया कि ऐसा ऐसा होने वाला है। एक कारीगर भेज के जिस कमरा में रुके थे उसमें से गुफा बना दी बाहर की। अमुक दिन पूर्णमासी को ये लोग आग लगाएंगे, उससे पहले आप लोग वहां से निकल जाना। तो भीमसेन ने ऐसा किया कि पूर्णमास से एक दिन पहले स्वयं ही आग लगा दिया उसमें घर में, और गुफा के रास्ते से पांचों भाई और माता कुंती को साथ लेकर के बाहर निकले। संजोग से 5 भील और उसकी माता भीलनी जो है उस घर में रुकी थी, संजोग से जल के मर गए। तो प्रातःकाल जब पता चला धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, तो बड़ा महाराज नाटक किया, बहुत जोर जोर से रोए, हाय मेरा प्यारा भाई मर गया, बहुत नाटक करके रोए और उसका संस्कार कर दिया, श्राद्ध वगैरह सब कर दिया। दुर्योधन ने सोचा कि अब हम निष्कंटक हो गए, हमारी समस्या समाप्त। अभी पांडव और माता कुंती 12 वर्ष तक ब्राह्मण का वेश बना करके भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते पांचाल देश यानी पंजाब जिसको, पंजाब पहुंच गए। वहां के राजा द्रुपद हैं, जिनकी लड़की का नाम है द्रौपदी। द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था। स्वयंवर में शर्त था, एक मछली ऊपर घूम रहा था, लकड़ी का बना हुआ, और नीचे जल में देख करके बाण का अनुसंधान करना। तो बड़े बड़े वीर आए थे, दुर्योधन, कर्ण, शकुनी और भी बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयंवर में आए थे। भगवान कृष्ण और बलराम भी आए। एक एक करके राजा आए, कोई तो धनुष ही नहीं उठा पाया, किसी ने धनुष उठाया तो डोरी नहीं चढ़ा पाए, बहुतों ने डोरी चढ़ा लिया तो बाण नहीं साध पाए, बहुतों ने बाण चढ़ाया तो निशाने पे नहीं लगे। इस तरह से सब लोग हार गए, कोई एक भी। तो भगवान श्री कृष्ण ने, जो 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ब्राह्मण के वेश में ब्राह्मण समाज में बैठे हुए। तो भगवान कृष्ण ने इशारा कर दिया, अर्जुन आ जाओ, अब तुमसे ये काम होगा। और राजा द्रुपद का भी विचार था कि हमारी द्रौपदी अर्जुन के लिए ही वर्ण हो। तो अर्जुन जैसे ही ब्राह्मणों सभा में उठे, ब्राह्मण लोग जय जयकार करने लगे, बोले देखो सभी क्षत्रिय लोग परास्त हो गए, अब ब्राह्मण इस काम को करें।
तो खूब सवासी जी, बेटा आशीर्वाद है, जाओ तुम जो है लक्ष्य का भेदन करो। अर्जुन ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और आकर के महाराज लक्ष्य का भेदन कर। लक्ष्य का भेदन हुआ। जो स्वयंवर का माला था द्रौपदी ने भगवान अर्जुन को पहना। इस तरह से विवाह संपन्न हुआ। विवाह करके विदा हुआ जो है, तो द्रौपदी ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न से कहा कि देखो हमको तो लग रहा अर्जुन ही हो सकता है, तुम पीछा करो कहाँ जाते हैं ये, कौन है ये, पता लगाओ। चल दिए। तो नगर के बाहर जंगल में एक झोपड़ी बनी थी, कुटिया बनी थी, वहीं पर निवास करते थे। प्रतिदिन भिक्षा मांग करके लाते और उसको सब लोग, तो माता कुंती 5 हिस्सा करती थी, तो 4 हिस्सा तो भीमसेन को दिया जाता था और जो एक बचता तो उसमें से 4 हिस्सा करके सबको दिया जाता था। तो भीमसेन जी का खुराक बहुत अधिक। तो बाहर से ही अर्जुन ने कहा माता आज ये बहुत सुंदर भिक्षा लाए हैं। तो माता कुंती को पता नहीं था, बोले 5 मिलकर के उसका उपभोग कर लो। अब तो पांडवों का माता ये आपने क्या कह दिया, ये कोई भिक्षा थोड़े है, ये तो द्रौपदी है। पश्चाताप करने लगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण बलराम पहुंच गए। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के पहले जन्म की कथा सुनाई कि पहले जन्म में इन्होंने भगवान शंकर की तपस्या की। जब भगवान शंकर ने वरदान दिया 5 बार कहा कि हमको पति मिले, इसलिए 5 ही पति इसकी बात हुई। तो 5 के साथ इसका विवाह कर दिया गया और उनका समय निर्धारित था कि 2-2.5 महीना इनके महल में, फिर उनके महल में, ऐसे 5 के महल में नारद जी ने नियम बना दिया। इस तरह से विवाह संपन्न हुआ। अब तो सबको पता चल गया कि पांडव जीवित है। तो महाराज पहुंच गए हस्तिनापुर। बोले भैया हमारा हिस्सा दे दो। भाई दोनों भाई भाई हैं, वैसे तो गद्दी के अधिकारी युधिष्ठिर जी हैं, लेकिन नहीं मानो तो आधा आधा हिस्सा कर दो। लेकिन दुर्योधन तैयार नहीं हो, बोला नहीं दूंगा मैं। ज्यादा दबाव डाला तो हस्तिनापुर के बगल में एक जंगल था, खांडवप्रस्थ, बोले इसको ले लो। तो खांडवप्रस्थ दे दिया। वहां जंगल ही जंगल था। मैं दानव की सहायता से उस जंगल को साफ करके सुंदर भवन का निर्माण हो, नाम हो गया इंद्रप्रस्थ। अब इंद्रप्रस्थ में 5 पांडवों के साथ महारानी द्रौपदी हैं और राजा युधिष्ठिर राजा हैं। सुखपूर्वक रहने लगे। महाराज युधिष्ठिर बड़े धर्मात्मा हैं। प्रतिदिन संत महात्मा ब्राह्मणों को भोजन करा करके तब भोजन करते हैं। कोई भी दीन दुखी आ जाए उनके यहाँ स्वागत होता रहता है। एक बार की बात है, प्रयागराज में कुंभ मेला लगा। कुंभ मेला में सब देश विदेश के लोग, राजा महाराजा सब आए। सबने अपनी अपनी छावनी शिविर लगाई। प्रयागराज इलाहाबाद जिसको बोलते हैं। तो कुंभ मेला में पांडव भी पहुंचे और महारानी द्रौपदी भी पहुंची। प्रतिदिन त्रिवेणी में स्नान करती थी। गंगा जमुना सरस्वती तीनों को जो संगम है उसका नाम है त्रिवेणी। त्रिवेणी में स्नान करती थी। एक दिन की बात है, महारानी द्रौपदी अपनी सखियों के साथ त्रिवेणी में स्नान करने के लिए गई। तो वहां पर दुर्वासा ऋषि स्नान कर रहे थे। तो नियम यह है कहीं भी जाओ तीर्थ में अथवा किसी संत का स्थान पे उनको प्रणाम करना चाहिए, फिर उनको उनसे आज्ञा लेके फिर काम करना चाहिए, ऐसा विधान है। द्रौपदी ने विचार किया कि दुर्वासा ऋषि को प्रणाम करके फिर चले। द्रौपदी ने निवेदन किया कि हे गुरुदेव, हे संत भगवान, आप बाहर आ जाएं तो हम आपके चरणों में प्रणाम करके फिर हम अपने जाएंगे। दुर्वासा ऋषि बोले बेटी मैं कुछ नियम कर रहा हूँ, नियम करके बाहर आऊँ। ठीक है महाराज।
जब तक द्रौपदी ने स्नान कर लिया, स्नान करके कपड़ा वपड़ा बदल करके फिर खड़ी हो गई, फिर इंतजार किया, फिर नहीं आए। पुनः कहा कि महाराज आप बाहर आ जाए, बहुत देर हो गया, आपको ठंड लग रही होगी। बोले नहीं बेटी कोई बात नहीं, हम तो साधु संत हैं, तपस्या करते हैं। द्रौपदी ने विचार किया कोई न कोई बात अवश्य। द्रौपदी ने कहा कि संत भगवान हम तो आपकी बेटी के समान हैं, कोई बात अवश्य है, आप संकोच कर रहे हैं बताने में। दुर्वासा ऋषि बोले बेटी क्या बताऊं, गंगा जी की तेज धारा में मेरी लंगोटी बह गई, तो मैं नग्न हो गया हूं, तो संकोच के मारे बाहर नहीं गया। इतना कहना था कि महारानी द्रौपदी जो नवीन नई साड़ी पहनी थी उसमें से फाड़ करके वस्त्र दे, बोले महाराज बाहर निकलना। दुर्वासा ऋषि उस वस्त्र को धारण करके बाहर निकले और आशीर्वाद दिया बेटी जाओ, तुम कभी नंगी नहीं हुई, तुम्हारा वस्त्र कभी शरीर पर से नहीं हुआ, ये वरदान दिया है। इसके बाद महाराज युधिष्ठिर राजस्वी यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। राजस्वी जी का शर्त था पहले सभी राजाओं को जीता जाए, वही राजस्वी यज्ञ कर सकता। लेकिन जरासंध बड़ा बलवान था और उसने क्या किया था, हजारों राजाओं को जीत जीत के बंदी बना लिया था और वो एक नरमेघ यज्ञ करना चाहता है। नरमेघ मतलब आदमियों को बलि देने वाला यज्ञ। तो उसने विचार किया कि राजाओं को यज्ञ की बलि बनाएंगे। तो सभी राजाओं ने पत्र लिखा भगवान श्री कृष्ण के लिए, द्वारकाधीश जी के लिए, कि हम लोग बड़े कष्ट में हैं, आप ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। एक दूत भेजा, दूत आया दरबार में, लेकिन उसने स्वागत सत्कार स्वीकार नहीं किया, जल नहीं पिया, आसन ग्रहण नहीं। बोले ऐसा क्यों कर रहे हो? बोले हमको दुखी राजा लोगों ने भेजा है, उनका ये संवाद है। तो भगवान बोले कि राजाओं से कहना उन लोगों का दुख दूर होगा, थोड़ा इंतजार करें। इधर नारद जी आए हैं। बोले कहाँ से आए? बोले मैं इंद्रप्रस्थ से आ रहा हूँ, महाराज युधिष्ठिर राष्ट्रीय यज्ञ कराना था। बोले चलो एक पंथ दो कार्य होगा। तो इंद्रप्रस्थ आए, बोले कि पहले जरासंध को जीतना होगा और राजाओं को छुड़ाना होगा, तब आप राष्ट्रीय यज्ञ कर सकते हो। तो वहां से भीम, अर्जुन और भगवान कृष्ण, जो बिहार में मगध देश है, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र यानी पटना जिसका जो बोलते हैं, मगध देश के राजा थे जरासंध। तो मगध देश में पहुंचे हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करके, भिक्षा दो, दानी थे जरासंध। बोले जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा। बोले ठीक। पहले वचन भरवा लिया, फिर जब मांगने लगे बोले युद्ध की भिक्षा थी। जरासंध ने कहा आप लोग ब्राह्मण तो नहीं दिखाई दे रहे, क्योंकि ब्राह्मण युद्ध की भिक्षा क्यों मांगेगा? आप लोग क्षत्रिय हो। भगवान ने परिचय दिया, हाँ हम लोग क्षत्रिय हैं, ये भीमसेन है, ये अर्जुन है और मैं कृष्ण हूँ। जरासंध ने कहा ठीक है, युद्ध की भिक्षा दे रहा हूँ, लेकिन कृष्ण तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा, क्योंकि तुम तो मैदान छोड़ के भाग गए, रण छोड़, इसलिए तुम तो कायर हो, तुम्हारे साथ युद्ध नहीं करूंगा। और अर्जुन तो अभी बच्चा है, छोटा है, ये भीमसेन हमारे मुकाबले का, इससे मैं युद्ध कर सकता हूँ। तो घमासान मल्ल युद्ध हुआ, कुश्ती जिसको बोलते हैं। 27 दिन चला है मल्ल युद्ध में। दिन में तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते और रात में मित्र बन जाते, एक ही बिस्तर पे सोते, एक साथ खाते थे। 27 दिन हो गए। 27वां दिन महाराज हड्डी पसली में दर्द हो गया, इतना पछाड़ा। जरासंध ने भाग के भीमसेन आ गए भगवान के पास। प्रभु आज तो मरवा ही दोगे, ऐसा लग रहा है, मरवाने के लिए लाए हो मेरे यहाँ। भगवान बोले चिंता ना करो, कल तुम्हारी विजय हो। तो जीव को जब तक अपने बल का सहारा रहता है तब तक भगवान सहारा नहीं देते। अभी तक भीम को अहंकार था
मैं बड़ा बलवान हूं, तो उसका अहंकार नष्ट हो गया, भगवान के शरण में आ गया। भगवान बोले चिंता मत। तो भगवान ने शक्ति प्रदान किया। दूसरे दिन पुनः युद्ध हुआ और खूब लड़ाई हुई, भयंकर युद्ध हुआ। तो भगवान ने एक कुछ उठाया और उसको फाड़ दिया। भीमसेन को इशारा किया तो भीमसेन ने जरासंध को फाड़ दिया, एक इधर फेंक दिया, एक इधर फेंक दिया, लेकिन दोनों आके जुड़ गया, फिर खड़ा हो गया, फिर लड़ाई शुरू हो गई। कई बार किया है, सब बार ऐसी हो जाती। भगवान भीम बोले महाराज क्या लीला करवा रहे हो? भगवान बोले ऐसा करो, एक इधर फेंको, एक इधर फेंको, उल्टा फेंको। उल्टा फेंका, फिर नहीं मिल पाए, मर गया। दरअसल जो जरासंध के पिताजी थे उनकी 2 रानी थी, कोई पुत्र नहीं था। एक महात्मा ने फल दिया, दोनों रानियों को खिला दिया, आधा आधा बच्चा हो गया। रानियों ने कहा इसको क्या करेंगे, फेंक दिया भूरे पे। जरा नाम की एक राक्षसी थी जो उनके राज्य में रहती थी, घूमते घूमते आई, उसने देखा रही बच्चा, यों करके मिला दिया, जुड़ गया महाराज, बच्चा जीवित हो गया। तो उसने सोचा इस बच्चे क्या खाऊं, हमारे राजा को कोई बालक नहीं, इसी को दिया। तो जरा नाम के राक्षसी ने जोड़ दिया, इसलिए नाम हो गया जरासंध। इस तरह से जरासंध का वध किया, सभी राजाओं को मुक्त कराया। बोले आप सब लोग जाएं अपने अपने राज्य में, और महाराज युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में उपहार लेकर के पधारे। जरासंध के पुत्र थे सहदेव, धर्मात्मा थे, भगवान के भक्त थे, उनको राजा बनाए। अब महाराज यहाँ पर राजसी यज्ञ की तैयारी होने लगी। बहुत बड़ा पंडाल मंच बनाया गया, यज्ञ भूमि तैयार की गई, बड़े बड़े ऋषि महात्मा पधारे, बड़े बड़े राजा महाराज पधारे हैं, पूरा इंद्रप्रस्थ में मेला सा लगा हुआ है। सभी नातेदार रिश्तेदार सब आए हुए हैं, कहीं कथा सत्संग हो रहा है, कहीं प्रवचन हो रहा है, कहीं रामलीला, कहीं रासलीला, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, और साधु संत ब्राह्मणों का अखंड भंडारा चल रहा है, दीन दुखी ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था। पूरा उत्साह से दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और भी जो जो लोग हैं सब लोग आए हैं। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो ये परामर्श किया गया सबसे प्रथम पूजन किसका। तो सहदेव ने कहा कि सबसे बड़े भगवान श्री कृष्ण हैं, इनकी प्रथम पूजा होनी चाहिए। सबने इस प्रस्तावना का अनुमोदन किया। भीष्म पितामह ने भी कहा हाँ हाँ, श्री कृष्ण ही परमात्मा है, भगवान है, इनकी पूजा प्रथम होनी चाहिए। लेकिन उस सभा में एक शिशुपाल बैठा हुआ। ये शिशुपाल कौन है? जय विजय को श्राप दिया था सनकादिक मुनियों ने, 3 जन्म जाकर के राक्षस बनोगे और भगवान तुम्हारा कल्याण करें। तो पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण, तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंतवक्र, ये 3 जन्म लिया। तो वही शिशुपाल है। शिशुपाल खड़ा हो गया, बोले अरे इस ग्वाले को, जिसने गाय चराई, माखन चुराता फिरता था, गोपियों के वस्त्र चुराता था, जिसका न कोई राज है न कोई पाठ है, ऐसे ग्वाले का पूजा? नहीं नहीं, ये तो अधर्म हो रहा। अब तुम्हारा भीमसेन को क्रोध आया, है दुष्ट, बैठ जाने का भी गदा से तेरा सिर फोड़। अर्जुन को भी क्रोध आया, भगवान ने सबको शांत किया, बोले तुम लोग बैठ जाओ। और ये शिशुपाल कौन है? भगवान कृष्ण की बुआ का लड़का है। एक बार जब इसका जन्म हुआ, 4 हाथ थे, आकाशवाणी हुई जिसके दर्शन से इसके 2 हाथ नष्ट हो जाए उसके हाथ से इसकी मृत्यु हो गई। तो भगवान कृष्ण बलराम अपनी बुआ से मिलने गए। जैसे भगवान कृष्ण को उस बालक ने देखा, उसके दोनों हाथ गल गए, केवल 2 हाथ गए। तो बुआ ने कहा बेटा, हमारे पुत्र की मृत्यु तुम्हारे हाथ है, लेकिन इस पे दया रखना। भगवान ने कहा इसके 100 अपराधों को क्षमा करेंगे
100 से यदि अधिक हुआ फिर इसकी मृत्यु निश्चित है। अब शिशुपाल से भरी सभा में भगवान को अब शब्द कहने लगा, गाली गलौज करने लगा। भगवान गिनते चले जा रहे हैं उंगलियों पे, 1 2 3 10 20 50 99 100 संख्या जैसे पूरा हुआ, 101 का नंबर लगा। भगवान ने हाथ से सुदर्शन चक्र छोड़ दिया, उसका गला कट गया और उसके शरीर में से रोशनी प्रकाश निकला, भगवान के शरीर में ही समा। अब भगवान ने क्या लीला रची, उनके उंगली में से खून निकल आया। अब कोई कुछ समझे विचारे, इससे पहले द्रौपदी ने अपना साड़ी फाड़ा और भगवान के उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा, द्रौपदी इस ऋण का बदला मैं कभी चुकाऊं। ये दूसरा वरदान द्रौपदी को मिला है। देखो, कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है। यदि आप सत्कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसका फल आपको मिलेगा। दुष्कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उसका भी फल मिलेगा। कर्म का फल तो जीव को भोगना पड़ता है, ये निश्चित है। राजसी जग में काम बांटे गए, किसको किसको क्या काम दिया जाए। तो भीमसेन को रसोईया काम दिया, क्योंकि भीमसेन खाते हैं, जो खाता वही खिला सकता है। तो भीमसेन ने रसोईया का काम लिया। कर्ण को खजाना का मालिक बनाया गया, क्योंकि दानी है कर्ण, जो दान करता है वही दान कर सकता है। और दुर्योधन को देने वाला बनाया गया। तो दुर्योधन ने सोचा कि इतना दो कि खजाना ही खाली जाए, बेइज्जती हो जाए। लेकिन दुर्योधन के हाथ में लक्ष्मी जी का चक्र था, तो जिसको देता था बढ़ता था। तो जितना दुर्योधन देता था उससे 2 गुना वहां पर खजाने में आया। सबकी सेवा नियुक्त हुई। भगवान ने कहा, हमें भी कुछ सेवा चाहिए। बोले, प्रभु आप क्या सेवा करें, आप तो सर्वे सर्वान। तो भगवान ने शिक्षा दिया हम लोगों को कि कोई काम छोटा नहीं होता है। भगवान बोले, जितने भी ऋषि महात्मा संत आएंगे, उनकी जो चरण जूती है उसको मैं उठा के रखूंगा, पत्तलों को साफ करूंगा। ये सेवा भगवान ने दी। तो भगवान लीला करके दिखाते हैं कि कोई भी काम छोटा नहीं होता, जो छोटा बनता है वही बड़ा बनता है। और जो बड़ा अपने को दिखाता है, अहंकार में लीन रहता है, वो छोटा बन जाता है। जो वृक्ष फलों से लदा होता है वो झुक जाता है, और जो पतझड़ है वो खड़ा रहता है। तो जो महाराज झुक रहे हैं समझो उनके अंदर गुण है, और जो झुक नहीं रहे हैं, अकड़ में रहते हैं, समझो कि पतझड़ है। इस तरह से राजस्व जब संपन्न हुआ, सभी राजा लोग अपने अपने घरों को चले गए, और यहाँ पर जो है सब लोग सुख से रह रहे हैं। आगे घटना सुनाने से पहले आप लोग भजन बोले भक्त और भगवान की। अरे भजन करो दिन रात, अरे मन बावरिया। भजन करो दिन रात, अरे मन बावरिया। भजन करो दिन रात, अरे मन बावरिया। बावरिया रे मन बावरिया, बावरिया रे मन बावरिया। भजन करो दिन रात, अरे मन बावरिया। बालापन हंसे खेल गमायो, बालापन हंसे 12 साल तक खेलो खायो, 12 साल तक
खेलो भाइयों खूब रही तो गाद हो अरे मन बावरिया भजन करो दिन रात काल सफेद में आयो बुढ़ापो मोह भयो तेरो काल सफेद भय कहा भयो तेरो अरे कुछ दिन की दिन रात अरे मन बावरिया भजन करो दिन रात अरे मन बावरिया भजन करोगे तो राम मिलेंगे अरे भजन करोगे तो राम मिलेंगे भजन करोगे तो राम मिलेंगे मन में खुशी के दीप जलेंगे जाएगी दुख की रात हो मन बावरिया भजन ओ बाबरिया रे मन बाबरिया बाबरिया रे मन बाबरिया भजन करो दिन रात हरे मन बाबरिया भजन करो दिन रात हरे मन बाबरिया बोल भक्त और भगवान की बोल राधा रानी सरकार की ठीक है। सभी राजा लोग अपने अपने राज्य को प्रस्थान कर गए, लेकिन कोई भी उत्सव होता है जो नजदीक के रिश्तेदार होते हैं वो ठहर गए। तो दुर्योधन, शकुनी, कर्ण ये सब रुके हुए हैं। और जो राजभवन राजसभा बना है बड़ा अद्भुत है। मैं दानव ने माया से बनाया। कैसा है? जहां जल है वहां तो स्थल दिखता है, और जहां दरवाजे वहां दीवार दिखता है, जहां दीवार है वहां दरवाजे दिखते। बड़ा विचित्र सभा था। दुर्योधन के मन में इच्छा हुई सभागार का दर्शन किया जाए। चल दिए दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, शकुनी, ये चंडाल चौकड़ी बोलते हैं। ये चौकड़ी चल गई तो एक जगह पानी सा दिखाई दिया। दुर्योधन ने धोती ऊपर कर ली, और दूसरी जगह समतल था तो वहां जाकर पानी गिर गए। एक जगह महाराज लगा कि दरवाजा है तो सिर जाकर टकरा गया। द्रौपदी महारानी ऊपर अट्टे पे खड़ी देख रही थी। उनको हंसी आ गई जोर से, और हंसी में क्या कह दिया, देखो अंधा का पुत्र अंधा ही। युधिष्ठिर महाराज ने कहा अरे ऐसा मत कहो, ऐसा कहना उचित नहीं। लेकिन द्रौपदी तो जोर जोर से हंसने लगी, कहने लगी, दुर्योधन को क्रोध आ गया। अच्छा, अंधा का पुत्र अंधा बोला है तो मैं भी देख करके दिखाऊंगा कैसा अंधा का पुत्र। क्रोधित होकर के वहां से लौट गया। एक यहाँ पर शिक्षा की बात है। वैसे द्रौपदी का अवतार ही हुआ है। द्रौपदी भगवान की योग माया का अवतार है। उनका अवतार ही हुआ है महाभारत कराने, पृथ्वी को पापियों के भार से कम करने के लिए भगवान की माया आई है। इसीलिए, लेकिन यहाँ शिक्षा की बात है कि वाणी ही आदमी को शत्रु बना देता है और वाणी ही मित्र बना देता है। व्यवहार जो आदमी का है, देखो कटार का घाव, छुरी का घाव भर सकता है, ये जो वाणी का घाव है ना, ये नहीं भरता है। तो इसलिए वाणी को बड़ा संभाल के बोलना।
वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखोय। वाणी ऐसी बोलनी चाहिए जिससे दूसरे भी प्रसन्न हो जाए और अपना भी हृदय प्रसन्न हो जाए। वाणी ऐसी बोलिए मन का पाखोय, औरण को शीतल करे आपहुँ शीतल हो। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। अब तो दुर्योधन बड़े क्रोध में भर करके हस्तिनापुर वापस आ गया और अपने पिताजी से कहा कि युधिष्ठिर को जुआ खेलने के लिए बुलाओ। धृतराष्ट्र ने समझाया, बेटा देखो इस जुआ का खेल ज्यादा अच्छा नहीं है, इसमें देखो दो में से एक हारेगा और दोनों हमारे पुत्र हैं, तो भाई भाई में ये काम क्यों कर रहे हो तुम लोग? अरे शांति से रोटी खाओ, बढ़िया राजभवन मिला हुआ है, भोजन करके सो, ऐसा आराम करो, ये क्यों झगड़े के काम कर रहे हो? लेकिन उसके सिर पे तो भूत सवार। क्रोध महाराज क्या है? अग्नि के समान है। क्रोध बिल्कुल भस्म कर देता है किसी चीज को, और क्रोध में आदमी को क्या उचित है क्या अनुचित है ज्ञान नहीं रहता है। क्रोध में ही सारा सत्यानाश होता है। यदि क्रोध आने से पहले रोक ले क्रोध को, ये जितने भी लड़ाई झगड़े मुकदमा ये सब हो रहे हैं ये नहीं हो, लेकिन उसमें आदमी आवेश में पागल हो जाता है, क्या करें क्या नहीं करें, विवेक नष्ट हो जाता है। ऐसे समय दुर्योधन का विवेक नष्ट हो गया। धृतराष्ट्र ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उसने कहा नहीं नहीं। तो ज्यादा आसक्त था धृतराष्ट्र भी, पुत्र के मोह में अंधा। भीतर से तो अंधा, बाहर से तो अंधा था ही, भीतर से भी अंधा। जब ज्यादा आग्रह किया तो बेचारे बोले ठीक है तुम कह रहे तो बुला लेता हूँ। युधिष्ठिर महाराज के पास सूचना भेजा गया कि आप जुआ खेलने के लिए आओ। युधिष्ठिर महाराज धर्मात्मा, ये ताऊ जी हैं, पिता के समान है, तो पिता की आज्ञा का पालन करना धर्म होता है, धर्मराज है। जबकि युधिष्ठिर महाराज जी को पता है कि जुआ अच्छा काम नहीं है, इसका परिणाम बुरा होता है। बुलाया, पांचों पांडव आए। दुर्योधन ने कहा हमारे तरफ से मामा शकुनी जुआ खेलेंगे, क्योंकि शकुनी पासा सिद्ध था। हमारा जुआ खेल प्रारंभ हो गया। राजपाट, हीरा जवाहरात, खजाने, राज सब धीरे धीरे सब दांव पे लगता गया और शकुनी सबको जीतता गया। अंत में सब संपत्ति हार गए। फिर बोला कि तुम पांचों पांडव, सहदेव को लगाया, नकुल को लगाया, अर्जुन को लगाया, भीमसेन, और भी हार गए। और लगाओ, बोले अब भैया कुछ नहीं है मेरे पास, सब कुछ हार चुका हूँ। बोले अभी तुम्हारी जो रानी है ना, महारानी द्रौपदी, उसको भी बार पे लगवा। तो महारानी द्रौपदी को भी लगा दिया, वो भी हार गई। अब दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी को सेवक भेजा, द्रौपदी से बोलो कि राजसभा में आए। सेवक ने जाके कहा द्रौपदी का, देखो मैं इस समय रजस्वला हूँ, एक वस्त्र पहनी हूँ, या वो कर दिया, वो कर दे, काटी मत।